मथुरा नगरी में जाते ही श्री कृष्ण नंद बाबा ने कहा, बाबा हम मथुरा नगरी को देखना चाहते हैं। नंद जी ने कहा, लाला देख ले, चलो तो जा, लेकिन भैया ये वृंदावन ना है, ब्रज की गोपियां ना है, जो माँ मटकी फोड़ देते, माखन चोरी कर लेते, काऊ को नुकसान कर देते, तो वो कछु नहीं कहती। ये तो महाराज कंस की नगरी है, लाला देख लियो, उधर मत मचियो यहाँ, बिल्कुल ऐसे समझाया। और समझा कर और दाऊ दादा के ऊपर जिम्मेदारी देके देख, जाको विश्वास ना है मो कन्हैया को, लेकिन दाऊ तेरो विश्वास है, तू बड़ो भैया है, जाको जिन्हें गलती करे तो तू बड़ो भैया है ना, बड़े भैया का धर्म है छोटे को डांटना गलती पे, तो तू डांट दियो जाको। हाओ हाओ बाबू। ग्वाल बालाओं के साथ में कन्हैया मथुरा नगरी को देख रहे हैं। आहा, जिस गली से निकल रहे हैं वहां की नारियां अटारियाओं पर चढ़ चढ़ के प्रसादात सिक रारूड़ा पुष्पों की वर्षा कर करके श्री कृष्ण बलराम और ग्वालों का स्वागत कर रही हैं। ग्वाल बाल ने इच्छा करी, लाला एक सुंदर से कपड़ा है जाते तो आनंद है जाते। विश्राम घाट पर धोबी कंस महाराज के कपड़ा, उनके दैत्यों के कपड़ा धो रहा था। वहां पर कृष्ण बलराम गए हैं और बोले, धोबी मामा राम राम। धोबियों ने देखा, मामा का कौन 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 बहाने, कहां क्यों बहाने? अरे हम कृष्ण बलराम है मामा। हाँ बताओ। अरे हमारे ग्वाल बालों पे कपड़ा नहीं, ने कपड़ा दे दो। एक धोबी तो भारी कट्टर था, वो कंस के ही कपड़े धो रहा था। वहां ने कही, अब ही दऊं तो कपड़ा जो कंस महाराज 2 4 6 घंटे में करेंगे वो मैं अब ही कर दूं। तो वह मोंगरी थी ना, अब तो मोंगरी कहाँ धरी है, अब तो मशीनें आ गई, फट डालो सर्फ डालो, ऐसे टक दबाओ, सूख के कपड़ा निकलता है। तो अब तो मोंगरी गई। लेकिन भैया ऐसी बात ना है, यहाँ महिलाएं बूढ़ी बड़ी माताएं बैठी हैं, तो उन्होंने खूब मोंगरी से कूट कूट के कपड़ा धोए होंगे। सारी गुस्सा उतार लेती थी कपड़े पे। गुस्सा जैसे आती ना तो पैसे कछु ना कह पाती, तो मोंगरी पे कपड़ा दे मोंगरी, सब गुस्सा। ये भी काम बन जाता होगा साहब। तो लकड़ी का होती है मोंगरी, मोंगरा तो मोंगरी नहीं थी, मोंगरा था उस पे, तो भारी तगड़ा मोंगरा। और मोंगरा घुमाए के कन्हैया को मारने दौड़ो। अब ही बताऊं तो कन्हैया ने कि हम तो तुमको मामा मामा कह रहे हैं और तुम हमें मारे भी दौड़ रहे हो। ऐसा घूंसा मारा कृष्ण ने उस धोबी में, एक ही में मर गए, एक ही घूंसा में मर गए। अब एक मरा, सब भाज गए, भागो भागो, आ गया पूतना को मारने वाला, आ गया सक्टासुर को मारने वाला। अब कपड़न की पड़ रही माँ, जान की पड़ रही, सब कपड़ा न्यों की तो दड़े छोड़ के भाग गए। कन्हैया ने ग्वाल वालाओं से कह दई, छांटो बीनो, जाको जैसे अच्छे लगे सो पहन लो कपड़ा। सबने भैया कपड़ा पहन लिए। अब राक्षसों के कपड़ा ग्वाल वालाओं ने पहन लिए, तो अब ढीले ढबले कपड़ा जा गली से फिर निकले पहन के, भाई गली में झाड़ू सी लगे। और एक बोले, एक कन्हैया एक कपड़ा तो मगेनू जैसे लगे, जैसे मांग के कपड़ा पहन लिए है ना, ऐसे लगे, ढीले डबले कपड़ा है। लाला इनकी थोड़ी फिटिंग भी आ जाती तो बड़ा आनंद आ जाता। भगवान ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर वेश मल कल्पयत विचित्र वर्णैश्चैरै ऐरा कल्पेन रूपतः। एक दर्जी के यहाँ गए हैं। दर्जी भगवान का बड़ा भक्त था, प्रेमी था। भगवान के कहने से उसने सारे ग्वाल वालों के कपड़ा फ्री में ही फिटिंग कर दिए, एक ढेलऊ ना लियो। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके दर्शन है गए, आप या गरीब की कुटिया पर आए गए, यही बहुत है मेरे ताई। तो भगवान ने उसे विमल भक्ति का आशीर्वाद दिया है। फिर ब्रजवासी बोले, लाला कपड़ा भी ठीक ठाक है गए, अब तो एक एक माला भी गले में डल जाती तो बड़ा आनंद है जाते। चलो भैया माला की भी इंतजाम कराएंगे। ततः सुदाम्नो भवनम माला कारस्य जगमतुः। सुखदेव मुनि कहते हैं सुदाम्न नाम का एक माली था, वो भगवान का बड़ा प्रेमी था। भगवान उसके घर पधारे हैं
और उससे माला की याचना की है। उसने कृष्ण बलराम के सहित सभी ग्वाल बालाओं को माला पहनाई है। देखो हमारे घर में रात्रि में फूल रह जाए, एक रात्रि घर में रह जाए, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि दूसरे दिन वो पूजा के योग्य नहीं रह जाता। लेकिन माली सैनी समाज जिसे हम बोलते हैं, ऐसे माली 8 दिन का रखा हुआ फूल भी अपने घर का रखा हुआ 8 दिन का फूल दे दें तो भी वो भगवान की सेवा में आ जाता है। ऐसी महिमा है सैनी समाज की। अब ब्रजवासी बोले लाला एक ही कमी रह गई अब तो बस। बोले क्या? बोले मस्तक पे चंदन और लग जाए लाला। हाँ, ये कृष्ण के नाम का चंदन और गिसमेरे नंदन, एक कृष्ण के नाम का चंदन और गिसमेरे नंदन, जो लोग लगाते हैं चंदन और लोग करते हैं उनका जहां जाए वहां अभिनंदन। इसलिए सबको लगाना चाहिए चंदन। अरे ये फेरन लवली पोत लेते हो तुम लोग, चेहराओं पे भूरे भूरे हो जाते हो, सबको दिखती है फेरन लवली पोत के आए हो, पाउडर पोत के आए हो, तो ये सब पोत सकते हो तो चंदन नहीं लगा सकते? अरे जो भगवान हमारे हैं तो वो भगवान बिना चंदन के नहीं रहते हैं। तो हम जब हमारे भगवान हैं, हम भगवान के, तो हम लोग कैसे बिना चंदन के रह जाते हैं? इसलिए भैया भक्त का पहला लक्षण है चंदन। भगवान की प्रसन्नता होती है चंदन लगाने से। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभ बहुत है चंदन लगाने का। देखो चंदन प्राय यहीं लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? यहाँ पे और यहाँ पर, यहाँ के अंग में, शरीर में एक सुषुम्ना नाड़ी रहती है। चंदन का लक्षण है शीतलता। चंदन के पेड़ों पे आपने देखे तो नहीं होंगे, हमने भी नहीं देखा है, लेकिन सुना है दक्षिण भारत में चंदन बहुत होता है। तो चंदन के पेड़ पर भुजंग माने सर्प लिपटे रहते हैं। सर्प को भारी गर्मी लगती है और चंदन बहुत ठंडा होता है, इसलिए प्रायः चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन शीतल होता है। यहाँ पर चंदन लगाने से व्यक्ति का क्रोध भी शांत होता है और व्यक्ति का मस्तिष्क भी वो भी ठंडा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा महात्माओं को बहुत कम गुस्सा करते हुए देखा। गुस्सा भी कर रहे होंगे तो उस गुस्सा में भी कहीं ना कहीं कल्याण छिपा रहता है। और जो चंदन नहीं लगाते, घर गृहस्थी के संसार के लोग छोटी छोटी बातों पे ऐसी गुस्सा कर बैठते हैं जैसे मरेंगे कि मारे डालेंगे। ऐसे लोगों को तो, जिसको ज्यादा गुस्सा आती है, उनको तो विशेष रूप से चंदन लगाना चाहिए, गुस्सा नहीं आएगी। और जो लोग न लगावे और गुस्सा आती है, ऐसे व्यक्ति का संग आप कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती चंदन लगा दो उसके। हाँ, तो आप उसकी गुस्सा से बच जाओगे। इसलिए भैया चंदन अवश्य लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए चंदन। कुब्जा 3 जगह से, केड़ी त्रिबका जिसको बोलते हैं, सेंद्री भी जिसका नाम है, ऐसी कुब्जा बहुत सुंदर चंदन घिसती थी। और इसी के हाथ का घिसा हुआ चंदन ही कंस महाराज लगाते थे। उस कुब्जा के पास में गए हैं, भगवान ने चंदन की याचना की है। उस कुब्जा ने कृष्ण बलराम का चंदन से श्रृंगार किया है और सभी ब्रजवासियों को चंदन दिया है। भैया 3 जगह से त्रिबका कुब्जा, पता नहीं भगवान ने कैसा हाथ लगाया कि वो तो अत्यंत सुंदरी बन गई। उसने कृष्ण को कुटिया पर पधारने का अनुग्रह किया है। भगवान ने कहा बाद में आएंगे।